नमस्कार, आप देख रहे हैं द जेड प्लस। मैं हूं सिद्धार्थ और हमारे साथ श्रीधर भारद्वाज हैं। हम लोग अभी बिहार में जो मुंगेर लोकसभा सीट जो आजकल सुर्खियां बटोर रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने आए हैं। और जो आज जो घटनाक्रम जो हुई है, जो ललन सिंह ने जो रैली वहां पे की है अनंत सिंह के गांव में, उसे लेकर के हम आपके सामने आए हैं और विशेष जानकारी श्रीधर बताएंगे इसके बारे में। जैसा कि अनंत सिंह ने रोड शो किया था कुछ दिनों पहले, भारी भीड़ दिखी थी। उनकी जो रैली थी बहुत लंबी थी और लोगों का हुजूम हर जगह पे उनके स्वागत के लिए खड़े थे। तो ये देखकर विरोधी जो है उनको भी सख्ते में ला दिया था और कांग्रेस पार्टी में भी जैसा वो बता रहे थे उनकी दावेदारी है और वो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से लड़े। अगर नहीं मिलता है टिकट तो वो निर्दलीय लड़ेंगे। खैर, रालोसपा ने भी इस बीच उनकी तारीफ की है। रालोसपा के विधायक ने उनकी तारीफ की और कहा है कि अपराधी छवि वाले नेता नहीं है, वो अच्छे नेता है। तो हो सकता है उनको महागठबंधन में ले लिया जाए और इस वजह से भी विरोधी थोड़ा सहमे हुए से है, क्योंकि एक जनाधार वाला नेता तो आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हुजूम सिर्फ ऐसे ही नहीं आ सकता है। तो वो जनाधार वाला नेता है और इस वजह से विरोधियों में भी हलचल है, क्योंकि इतना बड़ा अगर कोई आदमी सक्सेसफुली कंडक्ट करता है, कोई रैली अगर कंडक्ट करता है तो उसमें भीड़ लाने के लिए लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। और अनंत सिंह ने इतना बड़ा रोड शो कर दिया था, तो उसको लेकर विरोधी अपना दांव खेल रहे हैं। और उसी का नतीजा ये था कि ये जो रैली अभी आपको देखने को मिली, इस रैली में विवेका पहलवान को लाया गया। और विवेका पहलवान के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक वीडियोस हम लोगों ने किया था कि कैसे इन दोनों के बीच, अनंत सिंह और विवेका पहलवान के बीच क्या रिश्ता है और किस तरह से इन दोनों के बीच में दूरियां बनी और अब एक दूसरे की चीर विरोधी हैं। चचेरे भाई दोनों लगते हैं एक दूसरे के रिलेशन में। तो अब जदयू इस चीज को भुनाने की कोशिश कर रही है। वो चाह रही है कि रिलेटिव्स हैं और एक अच्छा विरोधी उनको मिल गया है जो अनंत सिंह को टक्कर दे सकता है, वहां टक्कर दे सकता है। उनके चांसेस हैं कि वो बहुत हद तक वो चीजों को कंट्रोल करे जो डैमेज होने वाला है इस इलेक्शंस में अनंत सिंह की वजह से। पहले वो ललन सिंह डायरेक्ट उतर रहे थे या फिर वीणा देवी उतरी, तो इस वजह से उतना उन दोनों के बीच में मोदी लहर था। लास्ट टाइम तो वीणा देवी जीत गई। ललन सिंह का बहुत बड़ा जनाधार, ललन सिंह का वो विधान पार्षद के रूप में आए थे जीत करके और उनके बाद उन्हें जल संसाधन मंत्री बना दिया गया था। और जैसा कि हम बात करें तो एक समय में जो आज ये जो मर्यादित जो भाषा होती है उसका लोग अपमान कर रहे हैं राजनीति में। ये नीरज कुमार कहे तो वो हमेशा पुदीना और धनिया की बात करते हैं, तो ललन सिंह भी कह रहे हैं कि हम इंजेक्शन देते हैं और इंजेक्शन ऐसा देंगे कि वो सुशासन वाला इंजेक्शन होगा। तो ये किस सेंस में है और क्या बताना चाह रहे हैं ये तो वो खुद ही जानते होंगे। और भरे मन से उन्होंने कहा था कि अगर सुधर जाइए नहीं तो हम इंजेक्शन दे देंगे। तो कहीं ना कहीं ये धमकी भी है। एक समय में अनंत सिंह ललन सिंह के लिए वोट मांगा करते थे और आज एक राजनीति में यही सबसे बड़े विरोधी के तौर पे उनके गांव में घुस करके उनके जो क्षेत्र हैं वहां पे जाकर के उनके अगेंस्ट में रैली कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि रैली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई होगी, क्योंकि भीड़ जो हम लोगों ने देखा, जो वीडियोस में जो फोटोज में हमने वहां पे जो भीड़ देखा, वो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा भीड़ नहीं था जो जनता को लगे कि हाँ ये बहुत बड़ी रैली थी या बहुत सक्सेसफुल रैली थी। और ये रैली आपको बता दें 3 जगह पे ये रैली हुई थी। एक बेहना एक जगह है, वहां पे हुई थी, बाढ़ के पास ही एक जगह है, पंडारक में हुआ और फिर अनंत सिंह का जो गांव है लगमा, वहां पे ये रैली हुआ। तो इसमें सबसे ज्यादा जो सहयोग था वो इस मंच पे दिखे ललन सिंह दिखे, नीरज सिंह कुमार दिखे, मंत्री ललन सिंह देखे, विवेका पहलवान थे, ये लोग दिखे, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी थे। ये लोग मंच साझा कर रहे थे और जनता को बता रहे थे, अनंत सिंह के बारे में मैसेज दे रहे थे कि उन्होंने क्या क्या काम किया अपने क्षेत्र में। उनकी कथित तौर पर उनकी गलतियां गिना रहे थे वो, या मेरी जुबानी नहीं है, उनकी जुबानी थी कि वो गलतियां उनकी गिना रहे थे। जनता में उन्होंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, वो उनके बीच में ललन सिंह बता रहे थे। जैसा कि विरोधी बता रहे थे, उनकी पोल खोलने वाले वो जो बहुत सालों से करते आ रहे हैं, वो कुछ ऐसा चीज बताने वाले हैं जिससे अनंत सिंह का पोल खुल जाएगा। वैसा कुछ इन रैलीज में नहीं दिखा, जैसा विवेका पहलवान भी दावा कर रहे थे कि उनका पूरा उखाड़ देंगे, जो जनाधार है वो पूरा हटा देंगे हम। तो ये चीजें जो दावा किया जा रहा था उस टाइप का कोई न तो सबूत उस समय पेश किए गए कि इससे लगे कि हाँ अनंत सिंह बहुत बड़े क्रिमिनल है, इस टाइप की जो भी चीजें वो पहले बात कर रहे थे कि बहुत आपराधिक छवि वाले नेता हैं, अपराध उन्होंने बहुत किया है, लोगों की बहुत मतलब अच्छाई के लिए बहुत कम काम किया है, बुराइयों के लिए काम किया। और ये सब झूठ बोल रहे हैं कि वो लोगों का
लोग उनको सपोर्ट करते हैं, ये सब उनके भाड़े वाले जो भीड़ थी। तो ये सब चीजें जो है ये रैली से नहीं निकल कर आ रही थी, वो कोई सबूत ना पेश किया गया जिसके इंतजार में लोग थे कि ऐसा कुछ। लोगों के मन में ये था कि बहुत बड़ा ग्रैंड रैली होगा और सक्सेसफुल रैली होगा, लेकिन उस हिसाब से कुछ भीड़ देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि वहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था की गई थी, जो लोग वहाँ पे रैली में आएंगे उनके खाने पीने के लिए भी व्यवस्था की गई थी। और मैं श्रीधर एक बात मैं वीडियोस देख रहा था कुछ अनंत सिंह के इंटरव्यू के, तो मीडिया के माध्यम से उन्होंने एक लाइन कहा था जो कि अभी कुछ दिनों पहले एक मीडिया में चला था कि अनंत सिंह और ललन सिंह की जब मुलाकात हुई थी और जब पहले वो लोग बातचीत बैठ के करते थे, तो ललन सिंह किस भाषा में किस लहजे में उन्होंने ये कहा था कि आप काटते हैं तो खून निकलता है, हम काटते हैं तो खून नहीं निकलता है। तो ये इसका राजनीतिक मतलब क्या निकल सकता है ये तो खुद ललन सिंह और अनंत सिंह ही बता सकते हैं। ये मीडिया में खबर आई थी और मीडिया में वीडियोस भी है, यूट्यूब पे इस वीडियो को देखा भी गया है, बहुत ज्यादा इस वीडियो को देखा गया है। तो ये तो सबके सामने की बात है कि किस सेंस में इस चीज को प्रेजेंट किया गया था। आने वाले टाइम में और ज्यादा ये दिखता जाएगा। मुंगेर ऐसे भी बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है क्योंकि मीडिया का भी बहुत ज्यादा ध्यान है। अनंत सिंह आए हैं और अनंत सिंह का जो जलवा है वो दिख रहा है इस सीट पे, और इस वजह से ये पूरा सीट जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। हर इंसान को इस सीट के बारे में जानने की बहुत चाहत हो रही है कि इस पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सारा डेवलपमेंट लोग नजर बनाए हुए हैं, तो हम लोग भी इस पे नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह से सारी डेवलपमेंट्स आती है। अभी तक अनंत सिंह का टिकट फाइनल नहीं हुआ महागठबंधन से, वो आने वाले या नहीं आने वाले। उसके पहले 3 फेब को राहुल गांधी यहाँ पटना आने वाले हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ डिसीजन लिया जाए। अनंत सिंह पर भी हो सकता है। महागठबंधन में कुछ लोग उनके साथ हैं और कुछ लोग विरोध में हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कड़ियां हैं वो जोड़कर देखा जा सकता है अगर कुछ आने वाले समय में ऐसा होता है। फिलहाल ये रैली जो थी वो कर दी गई, कुछ जैसा बोला जा रहा था कि अनंत सिंह का पोल खोलना है और ये सब सारी चीजें, कोई सबूत पेश नहीं किया गया इस पूरी रैली में जो आप लोगों के सामने हम बता सके कि नहीं अनंत सिंह के बारे में ये चीजें हुई और ये गलत है। बस इस रैली में एक चीज सुनने को सबसे ज्यादा मिला ललन सिंह के मुंह से कि आतंकवाद को हम खत्म कर देंगे, आतंकी को खत्म कर देंगे। तो अब ये किसे आतंकी बता रहे थे वो तो जनता मालिक है, वो किसे आतंकी बता रहे थे। उन्होंने खुलकर नाम भी नहीं लिया अपने विपक्षी का, वो बहुत दिमाग से वो इस गेम को खेल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी आगे, जनता पर निर्भर करती है कि वो कौन से कैंडिडेट्स वहां पे किस टिकट से या किस अपने सहयोग से आते हैं और चुनाव जीतते हैं, उसके बाद वो अपने क्षेत्र के लिए क्या करते हैं। तो यही कुल मिलाकर यही चीजें हैं कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला था वो चलता आ रहा है और वो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं और नतीजे नहीं आ जाते हैं। वोटिंग जब तक नहीं हो जाती है तब तक ये चलता ही रहेगा। और ये आरोप प्रत्यारोप है, कुछ सबूत और इस तरह की चीजें नहीं आ रही है जो लोगों को उस और ध्यान, जो मीडिया को उस और ध्यान वो ले जाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये सारा रैली जो है वो खत्म हुआ और अब नेक्स्ट टाइम अब देखते हैं कैसे चुनाव कैंपेन्स में लोग आते हैं। अभी तो जैसा कि बताया जा रहा है मार्च के पहले वीक में हो सकता है डेट्स का ऐलान हो जाए और उसके बाद लोग और ज्यादा जोर शोर से इसमें लगेंगे और तब तक महागठबंधन का टिकट्स भी शायद हो सकता है फाइनल हो जाए। तो उस तरह से आते एक लास्ट बात अभी आपने जिक्र किया था कि अनंत सिंह से जब मीडिया वालों ने बात किया कि रैली हो रही, तो उन्होंने बहुत ही साझा, बहुत सोच समझदारी वाले उन्होंने बयान दिया। बोला कि सबको अपना शक्ति प्रदर्शन और सबको अपने क्षेत्र में घूमने की आजादी है और सबको अपनी रैली के थ्रू लोगों को भीड़ जुटाने के लिए लोग फ्री हैं। तो उन्होंने भी पूरे माहौल को देखा है और वो भी समझ रहे हैं कि उनके प्रतिद्वंदी जो है वो किस तरीके से उनके सामने लड़ने के लिए आ रहे हैं। अनंत सिंह की एक बात मुझे खैर दूसरों से अलग लग रही है, वो कभी विरोधियों पे हमला नहीं बोलते, वो खुद अपनी बात रखते हैं। हम जनता के बीच जा रहे हैं, हर बार जब भी उनसे सवाल पूछा गया कि किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, आखिर क्या बताएंगे जनता को, तो वो बोले कि हम वोट मांगेंगे, हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे और फिर वो लोग मौका देंगे तो हम उनकी सेवा करेंगे। बस यही अंतर है जो थोड़ा राजनीति से हटके है जो अनंत सिंह में देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल। तो और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल @ZPlus को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। ऐसे ही सारे अपडेट्स हम धीरे धीरे आप तक लाते रहेंगे और सारी चीजें जो चुनाव से रिलेटेड है वो सब आप तक पहुंचता रहेगा। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबाना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम जब भी नए वीडियोस अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इसके अलावा हमारी सीरीज बाहुबल नीति चल रही है, उसको भी देखें और उस पर भी अपनी राय सुझाव दें, वहां जाके देखें। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से जो बाहुबली जो नेता है उन पे ये हमारी सीरीज बेस्ड है
और ये बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग हमारी प्रयास है कि हम लोग इसे इंटरेस्टिंग बनाए और लोगों का अच्छा सपोर्ट भी मिला। आज अभी तक अच्छा रिएक्शन मतलब 22-24 घंटे में हमारे वीडियो को 30,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। 30,000 लोगों ने देख चुका है हमारे वीडियोस को, तो व्यूज अच्छे मिल रहे हैं। आप लोग भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे हमारे अगले वीडियो को भी देखे, बाहुबली जो हमारी वो एक करके एपिसोड आएगी और उसे जम के शेयर करें हमारे पेज पे। रिएक्शंस बहुत अच्छा है, जो मतलब बाकी चीजों व्यूज मैटर थोड़ा ये वही करता है, व्यूज के साथ साथ रिएक्शंस लोग देख रहे हैं पूरे वीडियोस को और अपने कमेंट दे रहे हैं, तो आप लोग भी वहां पहुंचे और अपने कमेंट्स बताएं अगर कुछ सुझाव हो तो इस वीडियो को हम यही पेंट करते हैं। और भी अपडेट्स, इसी तरह के अपडेट्स और इसी तरीके से हम लोग और भी आज के बाद से आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, जो कि बिहार की और देश की जो घटनाएं होंगी, जो हलचल होगी, उसको लेकर के अपने सामने हम आएंगे। तो हमारे ये वीडियोस आप जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वायरल कीजिए बस। थैंक यू सो मच।